अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी मील्स में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट मोहम्मद फ़रहान और शहर मसूरार आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। नाज़रीन, आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। और चलते हैं मसूद भाई के पास और आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कद्दूकस की मदद से इसको मैश कर लेंगे इस तरीके से। नाज़रीन, 2 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज जिनको एक कद्दूकस के ऊपर हम मैश कर रहे हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखें कोई बड़ा पीस जो है वो प्याज़ों में ना रहे। नाज़रीन, ये हमारा प्याज हो चुका है। अब इसको हम इसका पानी जो है ना वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसका पानी हमें नहीं चाहिए। इस तरीके से इसको ये देखा प्रेस करेंगे और ये इसका पानी जो है ना वो निकल जाएगा। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं कि टमाटरों के बीज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनको निकाल देंगे। इसी तरीके से प्याज का हमने पानी निकाल दिया और टमाटरों के हमने बीज निकाल देने हैं। टूटेंगे नहीं, अगर पानी बीज में रहेगा तो वो फिर सही से जुड़ेंगे नहीं उसमें। जी तो नाज़रीन आप सुन रहे हैं डॉक्टर साहब की बातें। बीज का भी यही तरीकाकार है, ये भी अपना पानी जो है वो छोड़ते हैं, तो लिहाजा हम इसको निकाल ही देते हैं। ये 2 से 3 प्याज हमने मैश कर लिए हैं। उसके बाद टमाटर नॉर्मल साइज़ के 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज, 2 नॉर्मल साइज़ के टमाटर इस तरीके से उनको काट लेना। उसके बाद 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, अनारदाना 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और ज़ीरा। उसके बाद हल्दी 1 चम्मच, 2 से 3 जो है ना हरी मिर्च उनको कूट लेंगे, और ये गरम मसाला 1 चम्मच कूटी हुई मिर्च, और 1 अंडा हम लेंगे, और बेसन ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप। और ये कीमा आधा किलो हमने कीमा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें ऐड करेंगे ये प्याज, और उसके बाद ये मसाले, ये बेसन, डॉक्टर साहब बेसन का क्या कमाल है इसमें? बेसन जो है ना ये कबाब है वो टूटने नहीं देगा। इसको अच्छी तरह से जो है ना वो 3-4 मिनट हम इसको मिक्स करेंगे। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे कि आवाम जो बाज़ारी वो आप खाती हैं वो अच्छे हैं या वो घर में थोड़ी सी मेहनत कर लें आधा घंटा? इसमें टमाटर भी ऐड कर लेंगे साथ ही। कोशिश किया करें कि घर में चीज़ें बना के तो वो खाया करें। इसमें अंडा ऐड करेंगे। अंडा ऐड करने के बाद इसको एक दफ़ा फिर हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। नाज़रीन आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने ऐसे मिक्स करना है इसको। ये नाज़रीन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको फ्रिज में हम रख देंगे, ताकि ये मसाले जो है इसमें अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। उसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। इसको इस तरीके से हाथ में आपने गोल कर लेना, और इस तरह कोई प्लेट या कोई भी चीज़ आप लें, उसमें इस तरीके से कबाब की शेप दे लेनी है इसको। अच्छे सा तैयार हो गया। अब इसको उठा के तो हम ये एक अब हाथ की मदद से भी बना सकते हैं, उसका साइज़ छोटा कर लें इस तरीके से। नाज़रीन इस बात का ध्यान रखिए, इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जो है वो बनाएंगे। आग तेज़ रखेंगे तो वो बाहर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे।
ये हमने इसकी साइड चेंज की है और देखें कितना प्यारा कलर आ गया। नाजरीन मज़ेदार से बीफ चपली कबाब अब हमारे रेडी हो चुके हैं। आप इसी तरह के बीफ चपली कबाब खाना चाहते हैं तो डॉट साहब की रेसिपी को मुकम्मल फॉलो कीजिएगा। और नाज़रीन जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।